दोस्तों और साथियों, आज का टॉपिक इंडिविजुअल वर्सेस ग्रुप। यानी हम कोई काम अगर अकेले करें, इंफरादी करें और ग्रुप में करें, दोनों में क्या फर्क होगा। यानी ग्रुप में करने से क्या फायदे हैं और इंफरादी कोई भी चीज करें उससे क्या नुकसान है। आइए हम इस पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है स्टूडेंट एग्जाम प्रिपरेशन। जो स्टूडेंट स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं, एक तो है कि हम अकेले प्रिपरेशन करते हैं, एक है ग्रुप बनाने। 4 का या 5 का या 10 का, कोई भी हम ग्रुप बना रहे तो दोनों में बहुत फर्क आप पाएंगे। जो चीज अकेले हम पढ़ेंगे हो सकता है कि हमको 10 घंटा लग जाए, 12 घंटा लग जाए, एक दिन लग जाए। लेकिन अगर ग्रुप में पढ़ेंगे तो हो सकता है कि वो 1 घंटे में चीज समझ में आ जाए। इसका मतलब ये नहीं कि इंफरादी ना पढ़े, नहीं, बल्कि मतलब एक ग्रुप में भी पढ़े और इंफरादी भी थोड़ा टाइम दे। ग्रुप में पढ़ने से फायदा ये होगा, कोई भी टॉपिक हर ग्रुप के स्टूडेंट जो है एक्सप्लेन करेंगे तो हमको वो चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, इसलिए स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि ग्रुप में पढ़ाई करें और उसके नतीजे खुद हम देखेंगे। बहुत फर्क होगा। अकेले हम पढ़ते हैं तो हम समझते हैं हमको सब कुछ आता है, हम शेर हैं, यानी हम सब कुछ कर सकते हैं। जब एग्जाम आता है तो रिजल्ट 100% आता है। उसकी एक वजह यही है कि हमारी प्रिपरेशन हमारे अकॉर्डिंग होती है। जब ग्रुप में रहेंगे तो हमारी अपनी कमी सामने जाहिर आएगी। इसलिए ग्रुप से पढ़ेंगे तो आपका जो परसेंटेज 70-80 आता है वो 90+ आ जाएगा। दूसरा पॉइंट ये है एग्जाम कंपटीशन, एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन। यानी कोई भी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपेयर करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा हमको मेहनत की जरूरत होती है। उसमें तो फेल और पास का मसला होता है। जैसे 10th का बोर्ड है या सीबीएसई बोर्ड या 12th का एग्जाम है, वो तो हमको पास होता है, परसेंटेज बढ़ाना होता है। लेकिन अगर हम नीट की प्रिपरेशन करते हैं, आईआईटी की प्रिपरेशन करेंगे तो हमारा कुछ नंबर भी कम रहेगा तो हम क्वालिफाई नहीं कर पाते, पूरी साल हमारी बेकार हो जाती है। इसलिए खासकर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन जो स्टूडेंट करते हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो ग्रुप में पढ़ाई करें। ग्रुप 10 का बना ले, 15 का बना ले, 5 का बना ले, जितना भी बना ले, इससे पढ़े। अगर हम 8 घंटा पढ़ाई में देते हैं टाइम, तो 4 घंटा ग्रुप में के लिए दे दे, 4 घंटा इंडिविजुअल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। 2-3 साल पहले की बात है, नीट के एग्जाम में 11 स्टूडेंट ने एक ग्रुप बनाया था। मतलब ग्रुप में वो पढ़ाई करते थे। उसका रिजल्ट ये निकला कि 11 के 11 जो है नीट में सिलेक्ट हो गए। यही नहीं सिलेक्ट हो गए बल्कि टॉप रैंक में आए। उनको जो कॉलेज मिला, कौन सा कॉलेज मिला? एम्स का मिला। एम्स का जो टॉप रैंक है वो ही मिलता है। ये रियल लाइफ मैंने एग्जाम्पल दिया। इसलिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट हैं या नौकरी के लिए, वो भी सब कंपटीशन होता है ना। 10th और 12th को छोड़ दे, हमको अपनी सर्विस के लिए या और भी कॉम्पिटेटिव है, अगर वो ग्रुप में आप पढ़ाई करेंगे तो आपका आउटपुट बहुत अच्छा रहेगा। जो चीज आप 2 दिन में समझेंगे, ग्रुप में पढ़ेंगे तो 1 घंटे में हो सकता है समझ में आ जाएगी। इसलिए खासकर जो सर्विस के लिए पढ़ाई तैयारी करते हैं, अगर वो कोचिंग करते हैं, कहीं से भी करते हैं या ऐप से पढ़ाई करते हैं, उसके साथ साथ ग्रुप डिस्कशन ग्रुप में भी पढ़ाई के लिए कुछ टाइम जरूर दें। उसका रिजल्ट आप खुद देखेंगे। इसी तरीके से ये तो स्टूडेंट के लिए था। अगर हम अपनी लाइफ पे या हम स्टूडेंट नहीं है, जैसे न्यू आइडिया को इम्प्लीमेंट करना है। आइडिया सबको आता है माइंड में, सब कोई चाहता है कि हम ये कर लें वो कर लें, लेकिन नहीं कर पाते। वजह ये है कि अकेले करना कोई चीज इम्पॉसिबल है। अगर हम ग्रुप में उस चीज को बना लेंगे, अपना कुछ लोगों का ग्रुप बना लेंगे, उसके साथ करेंगे, तो हो सकता है उसमें सक्सेस के चांसेस बहुत ज्यादा है। जितनी स्टार्टअप कंपनीज होती है वो सब पहले एज ए ग्रुप काम करते हैं। 4 या 5 लोगों का। अक्सर आपने सुना होगा कि कुछ आईआईटी ने मिलकर ये किया वो किया, पहले ग्रुप बनाते हैं। मैं नहीं कहता कि आप कंपनी खुलेंगे, घर के अंदर आपकी सेम अपनी जिंदगी को आसान बनाने का कुछ भी नया करना है अपने काम से रिलेटेड किसी चीज के लिए, तो आप पहले ग्रुप बनाइए, 4 या 5 या 10 का।
फिर उसको इनिशिएट कीजिए तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। रिड्यूसिंग नेक्स्ट पॉइंट ये है, रिड्यूसिंग टेंशन एंड स्ट्रेस। आपके दिमाग में टेंशन है, प्रेशर है, स्ट्रेस है, किसी भी तरह का हो सकता है, आजकल सबके इसमें होता है। इसको अगर कम करना है तो उसके लिए भी यही है कि आप अपने ग्रुप में शेयर करें, जो भी फ्रेंडशिप सर्कल है या कुछ लोगों का ग्रुप है जिससे आप सेटिस्फाइड है, उनके सामने आप अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, हो सकता है इसका हल भी मिल जाए। अगर आप कोई चीज बताएंगे नहीं, कोई चीज सामने नहीं करेंगे, तो कैसे फिर आपका सॉल्यूशन रहेगा? घर के अंदर जो सामने है, क्या पता आपके अंदर क्या चल रहा है। अगर आप ग्रुप में रहेंगे, ग्रुप के अंदर आप जो है बात डिस्कस करके तो कुछ भी बातचीत करेंगे, आप ग्रुप में रहेंगे तो आपका जो स्ट्रेस है ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। और ये एक्सपीरियंस है पर्सनल जो मैं आपके सामने बता रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, स्टार्टिंग अ न्यू कंपनी। अगर हम चाहते हैं कि एक न्यू कंपनी बनाए, हर कोई चाहता रहता है, नए नए आइडियाज आते हैं, हर इंसान को अल्लाह ने एक नई सोच, नया दिमाग दिया हुआ है। सबका दिमाग अलग अलग, जिस तरीके से हर इंसान का चेहरा अलग है, सबकी सोच भी अलग अलग है। हर कोई हर चीज कर सकता है लेकिन सक्सेस नहीं हो सकती। रीजन ये है कि रिसोर्स लिमिटेड होता है, एक आदमी कभी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए उसको एक ग्रुप बनाना चाहिए। आप एक ग्रुप बनाए, अपने दोस्तों का बना ले, अपने हम माइंडेड ले, जो आपकी बातों को समझता है, जो आपको समझता है, ऐसे लोगों का आप ग्रुप बनाए। तो आप एक कंपनी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। कंपनी एक छोटा ही काम कोई शुरू करना है तो आप ग्रुप में शुरू करें, तो उसमें आपको कामयाबी जल्दी मिलेगी। छठा पॉइंट है, जो पॉलिटिकल पार्टी का लीडरशिप, को भी एक ग्रुप होता है। पार्टी होती क्या होता है, वो लोग जो है कंट्री लीड करते हैं, स्टेट लीड करते हैं, है कि नहीं, उनका कानून चलता है। तो वो एक ग्रुप में काम किए, ग्रुप में लोग रहते हैं। इसलिए अगर हम ग्रुप में रहें, ऑर्गेनाइजेशन में रहेंगे तो हमारा भी चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इम्प्रूविंग सोसाइटी। हर कोई चाहता है सोसाइटी में ये हो जाए, वो हो जाए, ये इम्प्रूवमेंट हो जाए, वो हो जाए, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, लेकिन नहीं होता। इसलिए आपको एक ग्रुप बनाना चाहिए। आप ग्रुप बना के अपने आइडियाज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ग्रुप बना के मीटिंगें करेंगे, ग्रुप बना के जो है फंक्शन करेंगे। अब तो आजकल में ऑनलाइन हर चीज होता है, ऑनलाइन आप जो है मीटिंग कर सकते हैं, 10 लोगों का टीम में ज्वाइन कर सकते हैं, अपने आइडियाज को शेयर कर सकते हैं, लेकिन ये ग्रुप में होगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कुछ करें सोसाइटी के लिए, तो आप एक ग्रुप में रहिए, ग्रुप बनाइए, ये जो बना है उससे अटैच होइए और अपने आइडियाज को शेयर कीजिए। कभी अपने आप को कब तक मत समझिए, अगर आप अपने आप को कब तक समझेंगे कभी कामयाब नहीं होंगे। हर एक के पास अपना अपना दिमाग, हर एक के पास अलग अलग चीजें बने लिए, किसी का कम और ज्यादा नहीं है किसी के पास। एक तो पॉइंट है, एवरी कंपनी इज अ ग्रुप। हर कंपनी जो है एक ग्रुप है। कंपनी के अंदर फिर ग्रुप डिवाइड होता है, जो प्रोजेक्ट होते हैं, हम भी काम करते हैं, उसमें एक ग्रुप होता है, एक टीम होती है। एक काम के लिए जो 10 टीम मेंबर लगते हैं, 10 एम्प्लॉय, 20 एम्प्लॉय, 50 एम्प्लॉय लगते हैं, यानी हर जगह ग्रुप है। मैं चाहता हूँ हम अपनी रियल लाइफ में भी ग्रुप अप्लाई करें तो हमारी जिंदगी आसान होगी, फैमिली की जिंदगी आसान होगी, अगर हम ग्रुप में जीने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम जो है, बहुत सारे लोग सोचते हैं हम अकेले ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, होता कुछ नहीं है और दुनिया चले जाते हैं। तो ये नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है, लोनलीनेस इंक्रीज प्रॉब्लम। जो तन्हाई में रहता है, ज्यादा तन्हाई में रहता है या रहने की कोशिश करता है, तो प्रॉब्लम बढ़ती है और बढ़ेगी। ज्यादातर बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं कि प्रॉब्लम बहुत ज्यादा, डिप्रेशन में कोई चले जाता है और भी प्रॉब्लम होती है। तो याद रखना कि तन्हाई में रहने वाला प्रॉब्लम में इंक्रीज होगा, उसका कम नहीं हो सकता। ग्रुप में रहेंगे, प्रॉब्लम हमारी कम होगी। इसलिए लोग जो है तन्हाई में रहने की आदत छोड़े, अगर हम लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं। 10 पॉइंट है, लर्निंग न्यू चीज। अगर हम कुछ सीखना चाहते हैं, नया कुछ नई चीज बनाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी बेहतर है कि हम एक ग्रुप बना लें। हम अगर कहीं कोचिंग भी करते हुए ग्रुप होता है, लेकिन ग्रुप का मतलब आपस का जो है डिस्कशन, यानी जिसमें हर कोई पार्टिसिपेट करे। जो हम कोचिंग वगैरह करते हैं वहां सिर्फ एक टीचर होता है और एक और स्टूडेंट होते हैं। ये हर एक कोई नहीं पार्टिसिपेट करता। ग्रुप का मतलब ये है कि हर एक पार्टिसिपेट करे।
जैसे ग्रुप डिस्कशन होता है, हर एक कोई बोलता है, एक बोलता है फिर दूसरा बोलता है फिर सब कुछ सुनते हैं, तो ग्रुप का मतलब यहाँ क्लियर है। फास्टर प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई भी चीज हम अकेले भी कर सकते हैं, मैं नहीं ये करता, लेकिन कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व में जो एक साल लग सकता है, ग्रुप में करेंगे हो सकता है कि एक महीने में, एक हफ्ते में सॉल्व हो जाए, है ना। तो फास्टर प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई भी प्रॉब्लम सोसाइटी की, समाज की, घर की, अगर हम तो ग्रुप के साथ लेंगे, उनको हल करने की कोशिश करेंगे, तो वो जल्दी सॉल्व हो जाएगी। ट्वेल्थ पॉइंट जो है, बेटर डिसीजन मेकिंग। किसी चीज में हम डिसीजन लेना, हम लाइफ में कोई भी चीज है, डिसीजन लेना है, मेरे बच्चों को पढ़ाना है, सारे एजुकेशन का हमको लेना है, अगर ग्रुप डिस्कशन करेंगे, इससे बहुत सारे लोगों को लेंगे, तो बेटर डिसीजन होगा। इससे क्या होगा कि कभी भी अगर ग्रुप डिस्कशन पे डिसीजन लेंगे, तो प्रॉब्लम आने के चांसेस कम होंगे, बनिस्बत इससे कि अकेले दो डिसीजन लेंगे। मोटिवेशन एंड डिसिप्लिन, कोई भी चीज हम ग्रुप में करेंगे, इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा, सुस्ती और कायली दूर हो जाए। एक मिसाल देता हूँ, जिम की। जिम हर कोई घर भी कर सकता है, और जिम में जाते हैं और ग्रुप मिलते हैं, और घर पे जो होता है वो इंडिविजुअल होता है। कितने परसेंट है जो घर पे जिम करते हैं? शायद ही इक्का दुक्का लोग मिलेंगे जो घर पे जिम कर पाते हैं एक्सरसाइज, घर के जिम जाते हैं तो हो जाता है, और ग्रुप मिलता है, तो आपको मोटिवेशन मिलता है, आप एक्टिविटी मिलती है, आपकी सुस्ती दूर हो जाएगी अगर ग्रुप में कोई चीज करेंगे। तो जी मैंने एक एग्जाम्पल दिया, ये नहीं कि हर शोबे में हमको अप्लाई करना चाहिए। इमरजेंसी सपोर्ट, कोई भी चीज हम ग्रुप में रहेंगे, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उससे अगर हम अटैच है, इमरजेंसी में हर कोई आपका सपोर्ट करेगा, हर कोई आपके लिए खड़ा होने के लिए तैयार होगा। फिफ्थ पॉइंट, 15th पॉइंट है, स्ट्रॉन्गर सक्सेस इन लाइफ। लाइफ हमारी बेहतर होगी, अगर हम ग्रुप में रहेंगे तो लाइफ हमारी बहुत बेहतर होगी और आसानियाँ होगी। तो आखिर में मैं एज ए कंक्लूजन यही कहूंगा कि जिंदगी को आसान बनाना है, प्रॉब्लम को कम करना है, तो हम एक ग्रुप बनाए चीजों का, या एक ग्रुप के साथ अटैच रहो। बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन है, किसी के साथ जरूर आप जुड़े, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल पार्टी के साथ भी है, या बहुत सारी तंजीमें हैं, आप जरूर जो है एक दो ग्रुप के साथ जरूर जुड़े, एक के साथ अरे दो तीन ग्रुप के साथ जुड़े, तो आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा। आप और जाहिर बात, जहाँ पे रहेंगे आपके दोस्त यार बन ही जाएंगे, और आपकी जिंदगी और आपकी प्रॉब्लम दूर होगी। तो इसलिए कि मैंने एक स्टूडेंट का एग्जांपल दिया, तो वो एक एग्जांपल है कि ग्रुप में पढ़ाई करने का, लेकिन जिंदगी के हर शोबे में, हर इसमें आप ग्रुप बना सकते हैं और चीजों को आसान बना सकते हैं। बाकी में रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो अच्छी रही तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और कमेंट कर दें, और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।